दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सरकारी नौकरी के एग्जाम के बारे में बताऊंगा। अगर आप एवरेज सी तैयारी के साथ भी इस एग्जाम को देते हो तो भाई आपकी सरकारी नौकरी पक्की। सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और इस सरकारी नौकरी के एग्जाम की खास बात यह है कि अभी तक इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। और इस एग्जाम की अपनी कुछ खास बातें हैं जो कि इस एग्जाम को बाकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से एकदम अलग बनाती है, एकदम डिफरेंट बनाती है। जैसे कि गाइस ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता। बिना इंटरव्यू के आपको बेहतरीन सरकारी नौकरी मिलती है। और कंपटीशन तो इतना कम रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले साल लगभग 2000 के आसपास ही टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। एक सीट के ऊपर मुश्किल से 30 से 35 कैंडिडेट्स का यहाँ पर कंपटीशन रहता है। पिछले साल का रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था वो भी आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। कट ऑफ इसकी काफी कम रहती है क्योंकि कंपटीशन ही इतना कम रहता है। बहुत सारे लोगों को इस सरकारी नौकरी के बारे में पता ही नहीं चल पाता। साथ ही हाईएस्ट सैलरी, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है, जबकि क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा नहीं है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, फिर भी सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा मात्र 5 साल के अंदर आपको हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर, हायर रैंक के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। गुड जॉब प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यार पोस्ट इतनी बेहतरीन है, काम आपका बहुत मजेदार रहने वाला है। अपकमिंग वैकेंसी, खास बात यह है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसी है। ये वैकेंसी हर साल निकल के आती है। इस साल भी वैकेंसी आ रही है, कब आएगी आगे इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। वैकेंसी थोड़ी लिमिटेड ही रहती है, इसी वजह से यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता चला। तो चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस नौकरी के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या रहती है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा ताकि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सको। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस वगैरह क्या रहते हैं, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, किस पोस्ट के ऊपर कितने साल बाद प्रमोशन आपका यहां पर रहता है। तो गाइस अगर अभी तक ये खास बातें सुनकर आपके अंदर इंटरेस्ट जाग रहा है इस वैकेंसी को लेकर, तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। इन हैंड रिटन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये हैंड रिटन नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छप जाएगा। थ्योरी तो दे रखे है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइज इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा था वो है जिपमेर JAA रिक्रूटमेंट। अब बताइए कितने लोगों ने इस सरकारी नौकरी के बारे में पहले सुन रखा था। जिपमेर ये एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसका मतलब होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर हर साल वेरियस ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। हर साल जिपमेर के अंदर JA मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकलती है, जो कि सबसे पसंद किए जाने वाली पोस्ट है।
ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ये पोस्ट एक क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको क्लर्क का काम करना होता है, सैलरी आपको बहुत बेहतरीन मिलती है। जिन लोगों ने इस वैकेंसी के बारे में पहले कभी नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं, ये वैकेंसी हर साल निकल के आती है। 2021 में इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 13 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट 5 जनवरी 2022 थी। एग्जाम 23 जनवरी 2022 को हो चुका था। एडमिट कार्ड इसका 13 जनवरी 2022 को आया था। उसके बाद अगले साल 2022 में भी यह वैकेंसी निकली थी। फॉर्म इसके 10 मार्च 2022 को निकले थे। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 17 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करा लिया गया था। उसके बाद 2023 में भी यह वैकेंसी निकली थी। 22 फरवरी 2023 में फॉर्म निकले थे। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 2 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करा लिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई कराने के बाद एग्जाम कितनी जल्दी होता है और रिजल्ट कितनी जल्दी इसका जारी हो जाता है। समझ गए? उसके बाद 2024 में भी ये वैकेंसी निकली थी। 19 जुलाई 2024 को फॉर्म इसके निकले थे। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 14 सितंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया गया था और रिजल्ट इसका शायद जनवरी 2025 तक आ चुका था। मैं फाइनल रिजल्ट की यहां पर बात कर रहा हूं। 2025 के अंदर ये वैकेंसी नहीं आ पाई थी। ठीक है, अब 2025 और 26 की वैकेंसी इकट्ठा आने वाली है। कब आएगी आगे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो गाइस खुद जाके आप गूगल कर सकते हो। 2021, 22, 23, 24 की सारी वैकेंसीज आप यहां पर देख सकते हो। सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के सारे नोटिफिकेशंस, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट वगैरह सारे की सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस साल ये वैकेंसी आने वाली है, ऑलरेडी अनाउंस्ड है। किस महीने आएगी, फॉर्म कब से कब तक आप अप्लाई कर पाओगे, एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम यहां पर एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट में भी थोड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस क्या बेनिफिट है? मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 साल होती है। मिनिमम एज लिमिट का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। फिर चाहे आपकी मिनिमम एज लिमिट 16 साल हो, 17 साल हो, 18 साल हो, डजंट मैटर, लेकिन 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। समझ गए? क्वालिफिकेशन शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, आप 10+2 पास हो कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्कूल कॉलेज से, डजंट मैटर। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम होता है, स्टेज सेकंड में एक सिंपल सा क्वालिफाइंग नेचर स्किल टेस्ट होता है। तो स्टेज फर्स्ट जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो आप समझ लो, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम पैटर्न है, बहुत टफ नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल का इसका एग्जाम आता है। इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे एवरेज प्रिपरेशन के साथ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पिछले साल 2024 में केवल 2200 के आसपास यहां पर फॉर्म भरे गए थे। एक सीट के ऊपर पिछले साल मुश्किल से 40 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे, जहां एसएससी में एक सीट के ऊपर सीएचएसएल में 2000 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होते हैं। यहां पर केवल 40, 42, 45 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है मुश्किल से। तो भाई इसके एग्जाम में जो पहला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी। 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग एबिलिटी से। इस एग्जाम की खास बात यह है कि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको दिए जाते हैं, इसलिए ये 25 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। समझ गए? उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आपका कौन सा है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। केवल बेसिक अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ्स यहां पर नहीं होता। 25 क्वेश्चन अगेन 100 नंबर के अंदर। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स की टेंशन आपकी खत्म कर रखी है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले महीने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक बाइलिंगुअल ई बुक प्रोवाइड करी, जिसमें चैप्टर वाइज कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ कवर कर रखा है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन के साथ। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दे रखी है, मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं सॉल्यूशन के साथ। अगर आप हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देख लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, सोल्व कर लेते हो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस इस मैथमेटिक्स ब्रीफ ई बुक के अंदर हमने कवर कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फोन के अंदर डाउनलोड करो और सोल्व करना शुरू कर दो।
तीसरा सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन अगेन 100 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर सब कुछ आएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की टेंशन मत लीजिएगा, जीएस बूम आपके पास होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस कब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपने इस जीएस बूम को एक बार पढ़ लिया ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जिसके चित्ते उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन डिस्कशन बॉक्स में अभी से पढ़ना शुरू कर दो, पूरी जीएस बहुत ही सिंपल तरीके से वर्णन फॉर्मेट में कवर कर रखी है। टोटल क्वेश्चन एग्जाम में कितने हैं? 100, 400 नंबर का पेपर हो गया। 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाने होते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। टफ क्या होता है इस एग्जाम में को देखने को नहीं मिलेगा। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। समझ गए? चलो भाई, ठीक है। तो एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, ठीक है। कट ऑफ इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम कैंडिडेट्स को यहां पर क्वालिफाई किया जा सके। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बता देता हूं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए गाइस, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम मार्किंग भी यहां पर रखी गई है कैटेगरी वाइज। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 400 नंबर का पेपर है, 400 का 50% पार्ट कितना होता है? 200 नंबर आपको लाने हैं। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वालों को 40% अंक लाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इतने नंबर कम से कम एग्जाम में ले आते हो तो भाई आप एग्जाम को सिंपली क्वालिफाई कर लोगे, यानी कि आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो भाई एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सिंपली एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहेगा, मतलब एक टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो। देखिए और लगा हुआ है, बहुत बड़ा वर्ड है ये। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड कम से कम आपको निकालनी होगी। कोई एक टाइपिंग आपको करनी है। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, फॉर्म आप भर सकते हो। फॉर्म भरते ही टाइपिंग सीखना शुरू कर दो, क्योंकि पहले एग्जाम होता है उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तब तक इतनी स्पीड आ जाती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 नंबर का पेपर, 400 नंबर का पेपर होता है, तो 400 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिलती है। अब बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 2 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको 46,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। इतनी सैलरी आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्रैक करने के बाद भी उस नौकरी के ऊपर नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर मिल जाती, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, जिसके बाद आपकी सैलरी 46,000 हो जाती है। मैक्सिमम सैलरी 1,25,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? तो भाई ये एक क्लरिकल पोस्ट है पूरी तरीके से। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे, समझ गए। जॉब लोकेशन जहां पर भी ये डिपार्टमेंट आपका पड़ता है जिप में, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, आज आपका जो सिलेक्शन होगा जेए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, मात्र 5 इयर्स 5 साल के बाद आपको एसएए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। क्या? सीनियर, ठीक है, या फिर एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 2 पोस्ट होती है, किसी एक के ऊपर मिल जाता है, दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है, समझ गए। तो भाई ये मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। फॉर्म कब निकलेंगे? तो भाई इस बार 2026 में इस वैकेंसी के लिए टेंटेटिवली जो फॉर्म निकलेंगे ना, वो अक्टूबर 2026 के अंदर निकलेंगे। कब? अक्टूबर 2026। तो अक्टूबर 2026 तक आपको वेट करना है, उससे पहले भी फॉर्म निकल सकते हैं। उम्मीद तो जुलाई अगस्त महीने के अंदर है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया कि अक्टूबर 2026 तक गारंटेडली 110% आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले साल की वैकेंसी डब्बा बंद हो चुकी है, पूरी हो चुकी है,
कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट उसका जारी हो चुका है। पिछले साल की वैकेंसी किन्हीं कारणों की वजह से, इलेक्शंस की वजह से डिले हो गई थी, इसी वजह से 2025 और 26 की वैकेंसी कंबाइंड निकाली जाएगी, जिसकी वजह से आपको इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आपको दिखा देता हूं इसका कंपटीशन। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है जिपमेर। ये 2024 वाली वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा है। फॉर्म डिटेल नोटिफिकेशन भी दे रखा है, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी दे रखा है, पिछले साल का है वैसे तो, ये सारे रिजल्ट वगैरह सब कुछ यहां पर दे रखे हैं। मैंने कहा था कि कंपटीशन इस वैकेंसी के अंदर बहुत कम रहता है। ये ओवरऑल मेरिट लिस्ट दे रखी है 2024 की एग्जाम होने के बाद। सभी कैंडिडेट्स की यहां पर रोल नंबर के साथ, नाम के साथ रैंक दे रखी है, उसके नंबर दे रखे हैं कितने थे। तो पता है टोटल कितने लोगों ने पिछले साल एग्जाम दिया? तो यहां पर आप देख सकते हो 2325। कितने? 2325 लोगों ने पिछले साल एग्जाम दिया। यानी कि इतने लोग केवल एग्जाम में बैठे थे। जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग मुश्किल से 45 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर कंपटीशन रहता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की वैकेंसी को उठाओगे, एक सीट के ऊपर 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहता है, और यहां पर 40 से 45 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो यार काफी फायदेमंद वैकेंसी है मेरे हिसाब से। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जैसे ये वैकेंसी निकलती है तुरंत एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपका काम है तैयारी करना। वैकेंसी जब आएगी तुरंत मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। समझ गए? सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। चुपके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके दोस्त यार रिलेटिव को भी नहीं पता चलेगा, सीधा खुशखबरी सुनाऊंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा एक और नया चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।